अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो हम आज ऑटोकैड में 2D प्लस 3D स्टेयर्स कैसे बनाई जाती हैं और स्ट्रेट सीधी स्टेयर्स कैसे बना के उसको 3D करके मैनेज किया जाता है, तो वो तमाम काम स्टार्ट करूंगा आपके साथ में आज। तो इसकी सबसे पहले ज़रूरी होती है पेज सेटिंग करना। पेज सेटिंग आपको मैं तमाम लेक्चर्स में तकरीबन बता चुका हूँ, तो ये पेज सेटिंग आपको आनी चाहिए लाजमी तौर पे। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे पास इस वीडियो पे आया तो इसलिए मैं आपके लिए जो सेटिंग अभी कर रहा हूँ, काइंडली आप इसी सेटिंग को फॉलो कर लीजिएगा, तो आप एक अच्छी सी स्टेयर्स बना सकेंगे 2D प्लस 3D की। जी लें जी, व्यू में जाके इसका डिस्प्ले कर लेता हूं मैं यहाँ से यूसीएस आइकन ओरिजिन, ताकि ये फिक्स हो जाए। और अब मैं शुरू करता हूँ अपने पास स्टेयर बनाने के लिए सीधी स्टेयर। मैं कहता हूँ REC एंटर, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ एक मैं, जिसकी विड्थ होगी 3 फीट 6 इंच की और लेंथ उसकी हो जाएगी मेरे पास 10 फीट की। जी Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल हो चुका है। इसे आपने X एंटर करना है, एक्सप्लोड। और अब आपके पास यहाँ पे कितने स्टेप होने चाहिए उसका फैसला आप कर लोगे। कैसे? कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं कहता हूँ CALC, कैलकुलेटर ओपन किया शॉर्ट में। मैं कहता हूँ मेरे पास 10 फीट जगह है, उसको इंचज़ में तब्दील करो, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 12 के साथ, और मुझे 12 स्टेप रखने हैं, तो डिवाइड कर देता हूँ इसको 12 के ऊपर। पहला जो 12 था वो इंचेस के लिए किया, अब जो 12 है वो स्टेप्स के लिए कर रहा हूँ। चाहे अगर आप यहाँ 13 भी कर सकते हो, इक्वल करता हूँ तो 10 इंच का फासला निकलता है आपका एक स्टेप का। तो अब इसे आप क्या करोगे, O एंटर, ऑफसेट 10, और यूं करके इसका ऑफसेट 10/10 करके नीचे की तरफ लेते जाओगे। सिंपल सी आसान सी टेक्निक है ये वाली, जो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये हो रहा है इसका 2D काम कुछ यूं, मतलब आखिरी स्टेप और पहला स्टेप चेक करवा दो, मतलब पूरा आया होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा इसमें। ये भी 10 इंच है, ये भी 10 इंच है, मतलब टोटल सारे स्टेप 10 इंच के आ रहे हैं। एक चीज़ तो होगी ये वाली, इसका OS एंटर कर लें ताकि एक लाइन के तमाम पॉइंट डिस्प्ले हो जाएं। सिलेक्ट ऑल, ओके। अब यहाँ आपने लगाना है एक सर्कल, C एंटर, कहीं भी लगा लो। C एंटर करने के बाद 1 लगा के 1 इंच का सर्कल, इसे M एंटर कर लेना आपने, मूव। मैंने यहाँ से पकड़ता हूँ और इस स्टेप के इधर आके सेंटर में एक जगह रख लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ सेम यही पोजीशन पे इस तरफ भी आए, तो आप बोलोगे MI एंटर, मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इस लाइन का मिड पॉइंट लेकर ये, और माउस नीचे की तरफ मूव करोगे तो वहाँ जाएगा, फिर माउस से क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो ये आपके पोल बन रहे हैं। अब CO एंटर कॉपी करना है आपने, इसको और इसको एंटर करके इसकी मिड पॉइंट पे क्लिक करना है, और नीचे बार बार मिड पे क्लिक करते जाओगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 100% जैसा ऊपर वाले स्टेप पे आपने पोल लगाए हैं बाकी जगह पर सेम लगते जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट से हम फ़ायदा उठा रहे हैं जी अपने पास। ठीक होगी बात ये वाली। मिड पॉइंट पे हम एडजस्ट करते जा रहे हैं जी, हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है बार बार, और ये आपका मिड पॉइंट आ गया। एस्केप किया, ये हो चुका है आपका 2D काम। अब इसका 3D व्यू करने के लिए एक तो आपको इसको बाउंड्री करना पड़ेगा, तो BO एंटर, बाउंड्री की शॉर्ट की होती है। अब 3D में लेके जा रहा हूँ साथ ही में, BO, सिर्फ O नहीं, BO एंटर, बाउंड्री। पिक पॉइंट लेकर आपने इन सिर्फ जो सर्कल्स को छोड़ के जो स्टेप्स हैं उनके अंदर क्लिक करते जाना है, और क्लिक करने के बाद एंटर किया तो ये देखिए ये स्टेप हो गए। अगर आपके पास इस तरह ये ना आए, आप यहाँ क्लिक कर, तो आपके पास जैसे मैं कर देता हूँ, एक खुद से लाइन लगा रहा हूँ, जैसे इधर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर स्टेप आ रहा ना, आप सेलेक्ट करो तो आपकी इस तरह लाइन आए, तो आपने उस लाइन पे क्लिक करके उसे डेल कर देना है। अगर ऐसा हो, चांस के ऊपर होता है काम, कभी कभी हो तो ये कर दीजिएगा ताकि आपको 100% हर चीज़ का पता हो। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके एक व्यू बार ऑन करनी है यहाँ से, उसके ये साउथ वेस्ट व्यू में चले जाना है, और राइट क्लिक करके विजुअल स्टाइल बार ऑन कर लेनी है यहाँ से, और इसकी आपने कर लेना है इसको रियलिस्टिक व्यू में शिफ्ट हो जाना है। जैसे आप रियलिस्टिक व्यू में जाओगे, आपका ऑब्जेक्ट या आपको बैकग्राउंड कलर ग्रे हो चुका है, तो आप OP ऑप्शन के लिए OP एंटर करोगे। इसके डिस्प्ले में जाके, कलर में जाके इसका कलर आप कर दोगे कौन सा, ब्लैक। अप्लाई एंड क्लोज, ओके किया, तो ये आपका जी बैकग्राउंड भी अब चेंज हो जाएगा और साथ ऑब्जेक्ट अपने डन हो गए। अब इसको करें 3D, आप करोगे EXT एंटर, एक्सट्रूड, ओके। EXT एंटर, एक्सट्रूड की कमांड होती है EXT।
अब ये सिंगल लाइन मैंने डेल नहीं की थी, इसे मैं डेल कर दूँ पहले। अब मैं करता हूँ EXT, एक्सट्रूड करना चाहता हूँ मैं इसको ठीक है, इसको जितने भी मतलब स्टेप्स हैं सभी को क्लिक करना है आपने, ताकि आपको कोई मसला ना बन सके। क्लिक 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 और क्लिक। तो इसको 10 इंच में एंटर करके कहता हूँ 10, जस्ट 10 लिखा, 1 फीट नहीं, ओनली 10, मतलब 10 इंच का एक स्टेप होगा आपका। तो ये आपके स्टेप इस तरह हो गया एक्सट्रूड। अब इसके अंदर जो सर्कल थे वो नज़र नहीं आ रहे, तो आप ये जो विजुअल स्टाइल बार इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है 2D वायरफ्रेम, इस पर क्लिक करोगे सर्कल नज़र आ जाएंगे। अब उसे EXT एंटर एक्सट्रूड कर लो आप। मैं क्लिक करता हूँ सर्कल्स को, और इन सर्कल्स को आपने एक्सट्रूड कर लेना है 3 फीट का, जिनमें से 10 इंच निकल जाएगा, क्योंकि 10 इंच तो स्टेप के अंदर आ जाएगा ये वाला आपका। तो मैंने इसे किया, सेलेक्ट किया, पहले इतना करके एंटर करके दिखा देता हूँ आपको 3 फीट। तो इसके इस तरफ के पोल हो चुके हैं एक्सट्रूड, कुछ यूँ, इधर के भी करके दिखा रहा हूँ। EXT एंटर एक्सट्रूड 1 2, जितने भी स्टेप्स हैं आपके, आपने सभी को इसी तरह 1 बाय 1 चूज़ करना है, ताकि आपको काम करने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़ेगी। एंटर 3 फीट, ये फिट करना है। अब मैं आपको इसको सॉलिड करके दिखा दूं यहाँ से, और ये देखिएगा जी, ये आपके पास एक स्टेयर बन चुकी है, इस तरह का कुछ अजीब सा काम। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप काम करेंगे यूनियन कमांड, आप उसकी जिसकी शॉर्टकट की है UNI एंटर। आपने क्या करना है, इनको मिक्स कर लेना, मतलब मर्ज कर लेना है। जैसे कि ये स्टेप, इसका पोल इधर वाला और इसका पोल उधर वाला, क्लिक करके एंटर करोगे तो सारा सिलेक्शन में एक ही आ जाएगा। अब यहाँ तो आप सभी को 1 बाय 1 करके इस तरह यूनियन करते जाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले इसको यूनियन किया, फिर इसको यूनियन करो, फिर इसको, इस तरह सबको यूनियन करोगे तो फिर होगा। अच्छा, एक और चीज़, अब काम करते करते अगर बीच में देखिए डिस्टर्बेंस आ जाए, आपका ये काम रुक जाए, तो आप इस फाइल को Ctrl+S करोगे, कैंसिल नहीं करना। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ स्टेयर के नाम से। तो ये कभी, क्योंकि 3D काम करते करते कभी ये हो जाता है, इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करोगे तो आपका फाइल 100% ठीक हो जाएगी। जैसे ये फाइल सेव की, मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, तो ये 3D में करते करते छोटे छोटे मसाइल आते रहते हैं, तो इसके लिए कभी परेशान ना होइएगा। ये देखो, ये प्रॉपर आ रहा है, ये अलग अलग आ रहे हैं, या तो दोबारा जैसे UNI यूनियन, इसको 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 यूनियन करो, सभी को इस तरह यूनियन कर लो। एक तरीकाकार तो ये वाला है। दूसरा तरीकाकार है, आप देखो, करने के बाद आपने स्टेयर के लिए M एंटर करना है। जब सारे यूनियन कर लोगे आप लोगों ने तब करना है। इसको क्लिक करके एंटर, इसके ये वाला पॉइंट पढ़ के यहाँ रख देना आपने। तो सभी को यूनियन करके यहाँ तो इस तरह कर लो। मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे पता है ये स्टेट सादी स्टेट्स हैं, मैं इसके बाकी सारे स्टेप उड़ा रहा हूँ, कुछ यूँ बनाने के लिए आपको बताया था बस। अब एक स्टेप मेरा एग्जैक्ट बन चुका है ना, यूनियन भी हो चुका है। आप CO एंटर करो, कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। पहले वाला तरीकाकार भी कर सकते हो, मैं इसको पिक करता हूँ, इसके यहाँ पे रखता जाता हूँ इसको। तो आपकी जो CD है, जितने स्टेप है 4 हो चुके हैं, हमारे पास आए थे स्टेप 12 थे ना, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। तो ये स्टेट जो CD होती है आपकी इस तरह 3D में फर्स्ट क्लास तरीके से बन चुकी है। अब सिर्फ ये रह चुका है कि इसके जो पोल हैं उसमें थोड़ा सा काम रह गया। अब देखो फिर 3D काम है, तो अब ये फिर स्टॉप हो रहा है, तो आपने इसे Ctrl+S किया, फाइल को बंद करना है और दोबारा चला लेना है। अगर कभी इस तरह मसले बने तो मैं बार बार दिखा रहा हूँ करके, ये मसले आपके साथ भी आ सकते हैं। अब आपने काम ये करना है नेक्स्ट, इसमें इसकी फिनिशिंग लाने के लिए ड्रॉ मेन्यू में जाना है यहाँ से, और यहाँ लिखा आता है 3D पॉली। तो आप क्या कर लो, इसकी शॉर्ट की भी है पूरा 3D POLY, 3D पॉली लिखोगे। एक आपने जूम करके इसके इस मिड पॉइंट पे क्लिक किया सर्कल के सेंटर में, और एक जूम करके लास्ट वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट में क्लिक कर लो। सेम वही लॉजिक इधर भी कर लेता हूँ, दोबारा एंटर करूँगा तो वही कमांड आ जाएगी जो हमने लास्ट अप्लाई की होगी। इस पॉइंट पे क्लिक किया, और यहाँ से आपने आकर इसके इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया जी। तो अब आप क्या करोगे, एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है, C एंटर। पहले मैंने 1 का लगा था, पोल 1 1 के, इसमें 2 का लगा रहा हूँ, 2 का पोल बनाया।
अब आप करोगे स्वीप कमांड अप्लाई। तो स्वीप की शॉर्ट की है SWEEP। ये कमांडें सारी आपको यूनियन स्वीप सारा कुछ बता चुका हूँ। स्वीप पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और इस लाइन पे क्लिक करोगे तो पूरा एक इसके ऊपर का जो पोल होता है वो बन गया। अगेन C एंटर, 2 एंटर, आप चाहे 1 इंच का भी रखें, सेम डिजाइन रख सकते, तो मैंने ऊपर वाला पोल थोड़ा सा हैवी रखा है। तो SWEEP स्वीप, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और जस्ट इस लाइन पे आके क्लिक कर देता हूँ कुछ यूं। तो ये आपका पोल दोनों तरफ से फर्स्ट क्लास खूबसूरत सी आपकी सीढ़ी रेडी हो चुकी है। बस इसका थोड़ा सा यहाँ पॉइंट में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ आपने मॉडलिंग जो बार होती है, मॉडलिंग वो भी आपको मैंने बताई हुई है। मॉडलिंग बार में जो स्फेयर होता है आपने इसको पिक करना है और इसके इस सेंटर पॉइंट से आके यहाँ इसको ड्रॉ करके यूं फिल कर दो। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये बना लो और यही वाला जो एक बना लिया इसको CU एंटर कॉपी कर लो, ताकि यही वाला इसकी चारों साइडों पे अप्लाई हो जाए। तो आपका जो प्रॉपर सीढ़ी वाला काम था, मैं इसके इस अंदर वाले पॉइंट से पिक कर लेता हूँ और इसके भी जाकर इस अंदर में जो पॉइंट आता है वहाँ लगा देता हूँ जी, इस तरफ भी। और सेम यही काम हमने इधर भी, इसका ये पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा, इधर भी नज़र आ जाएगा। तो ले जी, एक खूबसूरत तरीन सीढ़ी आपके पास रेडी है। यह है स्ट्रेट स्टेयर जो हमने 3D बना के इसको डन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ आ चुका है, बातें सारी समझ आ चुकी हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच जाए। और मेरा दूसरा चैनल फन जोन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर लिखे सर माजिद फन जोन, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसके कुछ सब्सक्राइबर ज़्यादा हों तो मैं ऑनलाइन अर्निंग के लेक्चर्स को आगे मजीद लेके बढ़ सकूँ। तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।